स्पेस से देखने पर अर्थ ऐसे वंडर्स दिखाती है जो हम जैसे लोग जो यहाँ रहते हैं वो कभी नहीं देख पाते। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक अद्भुत दृश्य होता है। विशाल नीला ग्रह जिसमें हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और विस्तृत रेगिस्तान शामिल हैं, एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है जो हम जैसे लोग जो यहाँ रहते हैं वो कभी नहीं देख पाते। हम अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इस ग्रह की सुंदरता और विविधता को भूल जाते हैं। शहरों की हलचल, लोगों की भीड़ और जीवन की तेज रफ्तार हमें इस अद्वितीय ग्रह की वास्तविक सुंदरता से दूर कर देती है। क्लाउड के स्वर्ल्स, विशाल ओशंस और कॉन्टिनेंट्स सब देखने में मन मोह लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर बादलों के घूमते हुए पैटर्न, विशाल महासागर और महाद्वीपों की विस्तृत सीमाएं एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि हम एक विशाल और जटिल ग्रह पर रहते हैं। इन सब के बीच कुछ एनोमलीज हमारी क्यूरियोसिटी जगाते हैं और इमेजिनेशन को उड़ान देते हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे अद्वितीय और रहस्यमय स्थल हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। ऐसी ही एक एनोमली है रिचर्ड स्ट्रक्चर यानी आई ऑफ द सहारा। यह संरचना सहारा रेगिस्तान में स्थित है और इसे अंतरिक्ष से देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह संरचना अपने अद्वितीय आकार और पैटर्न के कारण विशेष रूप से आकर्षक है। 1960s में जेमिनी शैडो एस्ट्रोनॉट्स ने इसे डिस्कवर किया था। जब जेमिनी 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे पहली बार देखा तो वे भी इसके अद्वितीय और रहस्यमय स्वरूप से मोहित हो गए थे। यह खोज अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसके कंसेंट्रिक रिंग्स देखने में किसी जायंट बुलसाई जैसे लगते हैं। यह संरचना अपने केंद्र से बाहर की ओर फैलते हुए वृत्तों के रूप में दिखाई देती है, जो इसे एक विशाल निशानेबाज की तरह बनाती है। यह दृश्य न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षक है। स्पेस से दिखने वाला यह फॉर्मेशन साइंटिस्ट्स और एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स दोनों को ही फैसिनेट करता आया है। यह संरचना वैज्ञानिकों और शौकिया खगोलविदों दोनों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। वे इसके निर्माण के पीछे के कारणों को समझने के लिए लगातार अध्ययन और अनुसंधान कर रहे हैं। इसकी ओरिजिन अर्थ में ही छुपी है, जो लाखों सालों में फोर्सेस द्वारा शेप हुई है। यह संरचना पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो लाखों वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक बलों द्वारा आकार दी गई है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितना पुराना और जटिल है और इसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं। मॉरिटानिया में स्थित रिचर्ड स्ट्रक्चर 30 मील तक फैला हुआ है। यह विशाल संरचना, जिसे सहारा का आई भी कहा जाता है, अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके कंसेंट्रिक रिंग्स इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक से बने हैं, जो डेजर्ट के फ्लोर से ऊपर उठे हुए हैं। ये रिंग्स एक अद्वितीय जियोलॉजिकल फिनोमेनन को दर्शाते हैं, जो पृथ्वी के इतिहास में गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। हवा और रेत के इरोजन ने इस स्ट्रक्चर को स्कल्प्ट किया है, जिससे इसका बुलसाई जैसा अपीयरेंस और भी निखर गया है। समय के साथ ये प्राकृतिक तत्व इस संरचना को और भी अद्वितीय बनाते गए हैं। इम्पैक्ट एविडेंस की एब्सेंस ने जियोलॉजिस्ट्स को पजल कर दिया है। यह तथ्य कि यहाँ कोई इम्पैक्ट क्रेटर नहीं है, इस संरचना की उत्पत्ति को और भी रहस्यमय बनाता है। थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये पिघले हुए रॉक के अपलिफ्ट से या फिर एक्सपोज्ड डोम के इरोजन से बना होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राचीन वोल्केनिक डोम हो सकता है, जो इरोजन के कारण इस रूप में आया है। हर थ्योरी इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्मेशन की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। हालांकि कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इस संरचना के सभी पहलुओं को स्पष्ट नहीं कर पाई है, जिससे यह स्थान और भी इंट्रीगिंग बन जाता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसकी अद्वितीयता और रहस्य इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाते हैं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर का मिस्ट्री साइंस से भी परे है। कुछ लोग इसे प्लेटो द्वारा डिस्क्राइब किए गए मिथिकल एटलांटिस से जोड़कर देखते हैं। क्या ये फॉर्मेशन किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स हो सकते हैं? प्लेटो के एटलांटिस में जमीन और पानी के कंसेंट्रिक रिंग्स थे, जो रिचर्ड स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स इस कनेक्शन को डिसमिस करते हैं, लेकिन ये आइडिया लोगों के इमेजिनेशंस को कैप्चर करता रहता है।
रिचर्ड स्ट्रक्चर का एटलांटिस होने का आइडिया इंट्रिगिंग तो है, लेकिन इसमें स्केप्टिसिज्म जरूरी है। जियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार इस स्ट्रक्चर की एज एटलांटिस से लाखों साल पहले की है। टाइमलाइन में ये डिस्क्रिपेंसी दोनों के बीच कनेक्शन को अनलाइकली बनाता है। एटलांटिस का मिथ हमें लॉस्ट सिविलाइजेशंस के साथ इंसानों के फैसिनेशन की याद दिलाता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर नेचर की पावर का एक टेस्टमेंट है जो वंडर इंस्पायर करती है। सहारा डेजर्ट, जिसे अक्सर डेसोलेट माना जाता है, उसका इतिहास बहुत डायनामिक है। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा पैराडाइज था जो जीवन से भरपूर था। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के दौरान सहारा ग्रासलैंड्स, लेक्स और जंगलों का एक मोज़ेक था। मॉनसून की बारिश ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जहां इंसान और जानवर फ्लरिश करते थे। रॉक पेंटिंग्स और फॉसिल्स इस लॉस्ट वर्ल्ड को रिवील करते हैं। सहारा का ट्रांसफॉर्मेशन लैंडस्केप्स की इम्पर्मनेंस की याद दिलाता है। सहारा के भीतर स्पेशलाइज्ड डेजर्ट्स हैं, हर एक यूनिक है। इजिप्ट का व्हाइट डेजर्ट एक सरियल लैंडस्केप है जो हवा और रेत द्वारा स्कल्प्ट किया गया है। मशरूम्स और जानवरों जैसे दिखने वाले मैसिव चॉक रॉक फॉर्मेशंस डेजर्ट फ्लोर से ऊपर उठे हुए हैं। लाइट और शैडो का खेल एक एवर चेंजिंग स्पेक्टिकल क्रिएट करता है। व्हाइट डेजर्ट कभी एक एंशिएंट ओशन के नीचे सबमर्ज था। विंड इरोजन ने चॉल्क को उन शेप्स में कार्व किया जो आज हम देखते हैं। नाइल रिवर सहारा की लाइफलाइन है। 6,650 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। एंशिएंट इजिप्ट के राइज में नाइल ने एक पिवटल रोल निभाया था। हर साल आने वाले बाढ़ से उपजाऊ सिल्ट जमा होता था जो एग्रीकल्चर और सिटीज को सपोर्ट करता था। आज भी नाइल सहारा में लाखों लोगों को सस्टेन करती है। ये नेचर की उस पावर का टेस्टमेंट है जो ह्यूमन हिस्ट्री को शेप देती है। सहारा एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है। ये डेजर्ट एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो अपने अंदर कई सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। हर साल कई रिसर्चर्स और एडवेंचरर्स इस बैरन लैंड की मिस्ट्रीज को अनकवर करने के लिए आते हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर से लेकर व्हाइट डेजर्ट तक ये हमारे परसेप्शंस को चैलेंज करता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है, एक जियोलॉजिकल वंडर है। वहीं व्हाइट डेजर्ट अपने सरियल और अदरवर्ल्डली लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। एक्सपीडिशंस में फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। फॉसिल्स हमें प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में इंसाइट्स देते हैं, जबकि आर्टिफैक्ट्स हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस की स्टोरीज बताते हैं। ये डिस्कवरीज हमें सहारा के रिच हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में जानकारी देती है। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स सैंड ड्यून्स और एंशिएंट लेक बेड्स को स्टडी करते हैं ताकि उन्हें पास्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लूज मिल सकें। सैंड ड्यून्स की शिफ्टिंग पैटर्न्स और एंशिएंट लेक बेड्स की रेमनेंट्स हमें पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स बेरिड सिटीज को एक्सकवेट करते हैं और पास्ट इनहैबिटेंट्स की स्टोरीज को पीस बाय पीस जोड़ते हैं। ये रूइंस हमें एंशिएंट सोसाइटीज के डेली लाइफ, कल्चर और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के बारे में बताते हैं। सहारा एक डायनामिक जगह है जो उन फोर्सेस द्वारा शेप होती है जिन्हें इंसान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये डेजर्ट एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह है जो हमें नेचर की इमेंस पावर और अडेप्टेबिलिटी के बारे में सिखाता है। सहारा की वास्टनेस और ब्यूटी हमें हमेशा फैसिनेट करती रहेगी। सहारा की स्टार्क ब्यूटी और एनिग्मेटिक फॉर्मेशंस हमें वंडर से भर देते हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर से लेकर नाइल तक ये कॉन्ट्रास्ट की जमीन है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं हमें उन मिस्ट्रीज की याद आती है जिन्हें अभी तक अनरैवल नहीं किया गया है। ये एंशिएंट लैंडस्केप हमारे प्लैनेट के पास्ट के सीक्रेट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। सहारा हमें अननोन को एम्ब्रेस करने और